Hello everyone. Once again I'm here. लेकिन आज का जो वीडियो थोड़ा सरप्राइजिंग है. ये इंग्लिश ग्रामर या मैथमेटिक्स साइंस के लिए नहीं, ये हिंदी ग्रामर के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है. आशा करता हूं कि शायद आपको अच्छा लगे. आज का जो टॉपिक है कारक, ये क्लास 4-5 के बच्चों से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पेरेंट्स जो चाहते हैं कि ग्रामर अच्छा हो, जिसको हिंदी का बैकबोन माना जाता है, तो आप बच्चों को इनकरेज कीजिए ऐसे वीडियोस को देखने के लिए. ये आज का जो टॉपिक है कारक, इंग्लिश ग्रामर में भी है ये केस. अगर आप चाहते हैं कि केस के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कारक, कारक का चलो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी परिभाषा कैसी है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. कारक को अगर डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हो बहुत आसान शब्दों में कि संज्ञा या सर्वनाम, नाउन एंड प्रोनाउन है ना, संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से इसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों, खासकर क्रिया से जो बताता है, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम के रूप को कारक कहा जाता है. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से इसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से, खासकर विशेषकर क्रिया से बताता है, इसे हम कारक कहते हैं. हिंदी में मुख्यतः 8 प्रकार के कारक होते हैं और सारे कारकों का, जो कारक के जो भेद है, उसको प्रकट करने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं. इन चिन्हों को विभक्ति चिन्ह, परसर्ग, पर्यायवाची शब्द आप बोल सकते हो, या कारक चिन्ह भी कहा जाता है. फिर से, कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं उसे विभक्ति चिन्ह, परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं. इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टपोजिशन. ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये क्या क्या चिन्ह होता है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं. कारक के प्रकार या भेद बोलिए आप, कारक के भेद. राइट, नंबर 1 होता है कर्ता कारक. नंबर 2 कर्म. नंबर 3 करण कारक, कर्ता कर्म करण. नंबर 4 संप्रदान, संप्रदान. नंबर 5 आपादान. नंबर 6 संबंध कारक. नंबर 7 अधिकरण, अधिकरण. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज नंबर 8 संबोधन. तो ये जो नाम आप लोग देख रहे हो, ये सारे कारक हैं, अलग अलग प्रकार के कारक हैं. फिर से एक बार ये कहिए, कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं. कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन. ये 8 प्रकार के कारक होते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि इन कारकों को प्रकट करने के लिए कौन सा विभक्ति चिन्ह, कौन सा कारक चिन्ह, कौन सा परसर्ग, कौन सा इंग्लिश में पोस्ट पोजीशन बोलते हैं,
कौन सा चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर ये चिन्ह जान गए तो आप आराम से बता सकते हो किसी भी वाक्य में कि वो कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है। कर्ता के लिए चिन्ह होता है ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, ये मैं बताऊंगा बाद में, अभी मैं बताऊंगा कि ये दोनों में से होता है और क्यों होता है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में, वो मैं बताऊंगा आपको। का, के एंड की। इसके अलावा अधिकरण का होता है में और पर भी होता है। क्यों होता है बताने वाला हूं मैं। एंड इसमें होता है हे, किसी को बुलाना पुकारना है, या बोलते हैं अरे, अरे राम, अरे रहीम, नहीं बोलते हैं ऐसा, है ना, संबोधन कारक। ओके, तो एक तो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इन चिन्हों का। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की, अधिकरण में या पर, संबोधन हे अरे। सो ये सारे आपके विभक्ति चिन्ह हैं जो अलग अलग कारकों को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सारे कारकों का परिभाषा हम कैसे देंगे, हम इन कारकों के भेदों को परिभाषित कैसे करेंगे, है ना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो चलो हम सारे को एक एक करके देखते हैं। कर्ता, कर्ता को अगर बोलेंगे इंग्लिश वाले मीडियम, इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़ते हो तो कर्ता को बोलते हैं डूअर, द स्पीकर, वन हु डज समथिंग, जो एक काम करने वाला होता है वो कर्ता होता है। तो आप किसी भी वाक्य में देखना कि कौन काम कर रहा है, कौन, किसने, ऐसा क्वेश्चन लगा के देखिए और जो आंसर मिलता है सर पढ़ाते हैं, लगाइए क्वेश्चन, कौन पढ़ाते हैं, किसने पढ़ाया, सर ने। देखिए सर ने, कर्ता ने, मतलब यहां पे सर क्या हो गए, कर्ता है, और ने का बताता है कि ये कारक का चिन्ह कर्ता का ही होता है, समझ रहे हैं। तो जिस कारक से काम करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, है ना, आसान है ना। जैसे रहीमा पढ़ती है, पढ़ने का काम रहीमा कर रही है, इसलिए रहीमा यहां पे करता है ना, आसान। दूसरा, अगर वाक्य में आप देखोगे, जाओ एक वाक्य, जैसे क्लास 9-10 के जो बच्चे होते हैं, जो उनके परीक्षा भवन में जो क्वेश्चन प्रश्न पत्र आते हैं उसमें क्वेश्चन आता है, एक तो होता है परिभाषित करो भाई, उदाहरण के द्वारा बताओ इसे। दूसरा होता है कि वाक्य आपको देकर और कहेगा कि इसमें कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, वहां पर आपको पहचानने के लिए कर्ता के लिए वही है कि ने, देखिए कहीं कहीं पे छुपा रहता है आपको पजल करने के लिए। राम पढ़ता है, ने नहीं दिया हुआ है, आपको वहां पर क्या करना है, क्वेश्चन करना है। आप वहां पे क्वेश्चन कीजिए, राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है, कौन लगा के क्वेश्चन कीजिए, किसने पढ़ाई किया, वो किसने कौन लगाइए, आपको आराम से पता चल जाएगा कि कहां पे कर्ता कारक है। उसके बाद आ जाओ कर्म, कर्म का पहचान होता है को। कर्ता अगर कुछ करता है तो क्या करता है, कर्ता का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, है ना, आसान। राम पढ़ता है तो क्या पढ़ता है भाई, क्या पढ़ता है, पूछो आप उससे क्वेश्चन, तो राम क्या पढ़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, न्यूज़पेपर कर्म है, न्यूज़पेपर को पढ़ता है, राम किताब को पढ़ता है, किताब को आप देख लो कर्म कारक हो जाएगा। या क्वेश्चन आप करो क्या करता है, कर्ता अगर करता है तो क्या करता है भाई, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वो कर्म कारक है। अब आ जाओ करण कारक, करण कारक ये होता है से, अगर पढ़ता है तो किससे पढ़ता है, अगर लिखता है तो किससे लिखता है, अर्थात इसको बोलते हैं कि करण कारक को परिभाषा आप देंगे तो जिस कारक से साधन का बोध हो, किस चीज से कर्ता करता है। अगर लिखता है ना, लिखता होगा ना, चौक से लिखता है, सारे चौक से लिखते हैं, वो मार्कर पेन से लिखते हैं, मार्कर पेन से आप देख रहे हो ना, हाँ ये करण कारक है, समझ रहे हो। एक और चीज होता है करण कारक में, क्या है आप देखो, आपादान में और करण में
यहां पे भी से है और यहां पे भी से है, डोंट गेट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज नहीं हो, ये बहुत आसान है पहचाना। अगर जुड़ाव का बोध होता है तो वो करण कारक है, और अलगाव का बोध होता है, सेपरेट होता है, दूर जाता है, तो वो अपादान कारक होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से अलग हो रहा है ना, पेड़ से पत्ते गिर रहे अलग हो रहा है ना, तो वहां पे करण कारक नहीं है, क्या कौन सा कारक है, वहां पे अपादान कारक है ना आसान, ठीक है। अब आ जाओ संप्रदान। अगर वो काम करता है तो किसके लिए करता है भाई, जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे आप बोल दो, मैं अपने लिए पढ़ाता हूं, मैं आपके लिए पढ़ाता हूं, के लिए आ गया ना, और ये हो गया आपका संप्रदान कारक। उसके बाद अपादान, अभी बताया कि अपादान और करण कारक दोनों में से होता है ना। लेकिन अपादान का अगर परिभाषित करना चाहेंगे तो आप कहोगे कि जिस कारक से अलग होने का बोध होता है, वो बस से उतरा, बस से उतरा मतलब उतरा, आप जैसे बोल रहे हो उतरने वाला क्रिया का प्रयोग कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कि भाई वो बस से अलग हो गया। तो जहां पे जिस कारक से अलग होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे आप, यस यस, वेरी गुड, अपादान कारक कहते हैं, है ना आसान। चलो, तो अब कंफ्यूजन नहीं होना। एक चीज आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। अगर कारक से चिन्ह, कारक से अगर प्रश्न पत्र में आते हैं तो जानते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, मैंने देखा है, मैं अपने जो अनुभव के आधार पे बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन ये होता ही होता है, करण कारक और अपादान कारक में अंतर बताओ। तो आराम से अपने बता देना, करण कारक से साधन का बोध होता है, जुड़ने का बोध होता है, अपादान से अलग होने का बोध होता है, अलगाव का बोध होता है। एक एग्जाम्पल इसका दे दीजिए, उदाहरण दे दीजिए, उसका दे दीजिए, है ना आसान। ये 2 या 3 मार्क्स का तो आता ही है क्वेश्चन, ये समझ रहे हैं। ओके, चलिए अब आ जाइए संबंध। संबंध तो नाम ही बताता है भाई, संबंध बताने वाला है, तो संबंध बताने वाले कारक को क्या कहेंगे, संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, चलो किताब पढ़ता है, किसकी किताब पढ़ता है वो, किताब का संबंध राम से है कि नहीं है, ये राम की किताब है, मान लो ये राम की किताब है, की देखो आप, की, है ना आसान, यस। तो आधार, सॉरी, संबंध बताने वाले कारक को संबंध कारक कहते हैं। कैसे पहचाना है, आप देखिए वहां पे का के की होगा, कोई एक तो होगा, का होगा या के होगा या की होगा, आप आराम से पहचान लो भाई, क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है ना आसान। ओके, चलिए उसके बाद अधिकरण देखिए। अधिकरण में या पर, आप बताइए इसको क्या कहेंगे। हाँ हाँ, एकदम सही, सही, एकदम सही बोल रहे हो। आधार का बोध कराने वाले, मतलब काम जो करता है तो कहां करता है, वो छत पे खड़ा है, वो घर में है, मैं घर में वीडियो बना रहा हूं, मेरा आधार क्या है, मेरा घर है। तो आधार का बोध कराने वाले कारक को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप, अधिकरण कारक कहते हैं। वेरी गुड। और संबोधन का मतलब ही होता है किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, किसी का आह्वान करना। हे आदित्य इधर आओ, अरे आदित्य तुम यहां आए हो, आप देख रहे हो, अरे आदित्य एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देते, मतलब आप एड्रेस कर रहे हो, किसको बुला रहे हो, किसको पुकार रहे हो, आप आदित्य के बारे में बात कर रहे हो। ये कौन सा कारक हो गया, है ना आसान, संबोधन कारक है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसको अगर आप बढ़िया से ध्यान से देखेंगे ना तो आप आराम से कर सकते हो। इसमें से आपको क्लास 8, 9, 10 के बच्चे, 11, 12 का भी बच्चे जो हैं उसके लिए सिलेबस में आता है कारक, है ना। आप वहां पे क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं, सबसे पहले कहेगा कि कारक किसे कहते हैं, उसको परिभाषित कीजिए, कर दीजिए, कर देंगे ना, याद है ना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से इसका संबंध वाक्य दूसरे शब्द, दूसरा शब्द कौन हो सकता है भाई,
अब बताओ, संज्ञा या सर्वनाम के बाद दूसरा क्या होता है? क्रिया होता है, कर्म होता है। तो क्रिया या कर्म से संबंध अगर बता रहा है तो आप बता दो कि भाई वो उसमें कारक का प्रयोग किया गया है। कितने प्रकार होते हैं? 8 होते हैं। कौन होता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। है ना आसान? कितना आसान होता है। सबका चिन्ह करना है। पोस्ट पोजिशन क्या है, परसर क्या है, तो यह विभक्ति चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह क्या है, तो क्या कहेंगे? ऐसे चिन्ह जिनसे हम किसी भी कारक को प्रकट करते हैं। जैसे आपने देखा ना, कर्ता के लिए ने है, कर्म के लिए को है, करण के लिए से है। तो ऐसे करके आप आराम से आप कोई भी चीज आपको पढ़ना है ना, सबसे पहले तो एक कंसंट्रेट कीजिए, शांत मन से सोचिए कि आप ये जो पढ़ने जा रहे हो ये केवल और केवल आपके लिए कर रहे हो। आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि आपके मम्मी पापा ने आपको कहा है पढ़ने के लिए। जिस दिन आपको अगर ये लग गया ना कि मैं खुद के लिए कर रहा हूं, हमेशा आप कंसंट्रेट कर पाओगे, है ना। आपसे बहुत सारी उम्मीदें आपके पेरेंट्स की जुड़ी हुई है। अगर कहीं से भी थोड़ा भी मेरे वीडियो आपको मदद कर पाता है एज अ स्टूडेंट, तो एज ए टीचर मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होगा कि मेरा थोड़ा सा एफर्ट आपको कहीं ना कहीं काम आया। अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप केस के लिए, जो इंग्लिश ग्रामर में भी यही सेम टॉपिक है, केस है। अगर इंटरेस्टेड है, 2-4 जन भी, अगर एक जन भी मुझे कमेंट में बोलता है कि सर आई एम इंटरेस्टेड टू रिसीव अ वीडियो ऑन दिस केस, आप देख लेना, मैं सर्टेनली मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। एक आपका एक छोटा सा ये मेरे लिए, मुझे लगेगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं, मुझे अपने बच्चों से, अपने गार्जियन से, जो अभिभावकगण है, उन लोगों से सपोर्ट मिल रहा है। यूट्यूब में है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।